आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 2.7 वोल्ट है, 10 मीटर लंबे और 11 ओम प्रतिरोध वाले विभवमापी के तार में, जो कि 2.5 ओम के प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जुड़ा है, धारा भेजती है। तो 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल के साथ विभवमापी के तार को संतुलित करने वाली लंबाई निकाली है तथा बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध हमें नगण्य दिया है। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा प्राथमिक परिपथ है। ठीक है, हम जानते हैं कि विभवमापी में दो प्रकार के परिपथ होते हैं, एक प्राथमिक परिपथ और एक द्वितीयक परिपथ। ठीक है, और इस प्रकार से ये हमारा मान लिया हमने, ये बना लिया हमने द्वितीयक परिपथ। ठीक है, प्राथमिक परिपथ में हमारी क्या लगी है, एक 2.7 वोल्ट की बैटरी लगी है। ठीक है, ये किसकी बैटरी है, 2.7 वोल्ट की। इसको मैं E1 का नाम देता हूँ। ठीक है, और 10 मीटर लंबा और 11 ओम प्रतिरोध वाला विभवमापी का तार। ठीक है, ये पूरा क्या है, एक 10 मीटर लंबा तार है। ठीक है, इसको विभवमापी तार AB लिख देता हूं मैं। ठीक है, और 2.5 ओम के प्रतिरोध के साथ ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है, यानी कि यहाँ पर हमारा एक 2.5 ओम का प्रतिरोध आएगा। ठीक है, और 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल के साथ ये क्या है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको मैं E2 लिख देता हूँ। ठीक है, ये 2.5, इसको मैं क्या लिखता हूँ, कैपिटल R लिख देता हूँ। ठीक है, इसको, और यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा यहाँ पे संतुलन बिंदु आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर बनेगा और ये गैल्वेनोमीटर विक्षेप कितना है इसका विक्षेप 0 है। ठीक है, यहाँ पर इस किसी बिंदु पर, इसको मैं AC लिख देता हूँ और इधर लिख देता हूँ कि माना जब विभवमापी के तार का जो इकाई लंबाई का प्रतिरोध है। ठीक है, ठीक है, हमें क्या करना है, इसकी संतुलित करने वाली लंबाई निकालनी। तो फिलहाल अभी इकाई लंबाई को हम रहने देते हैं, फिलहाल हम और कुछ देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई दो बिंदु है जो कि एकदम A बिंदु और C बिंदु है। ठीक है, चूंकि हम इधर जो धारा मापी लेते हैं वो नगण्य प्रतिरोध का लेते हैं। ठीक है, बैटरी के अंदर और इन दोनों के अंदर आंतरिक प्रतिरोध हमारा नगण्य होगा। तो हम कह सकते हैं कि E2 क्या है, हमारा इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, जो मैंने इधर ब्लू रंग से बनाया है। ठीक है, तो यही विभवांतर हमारा किसका हो जाएगा, यही विभवांतर हमारा होगा, ठीक है, पूरे AC का। ठीक है, यही विभवांतर हमारा 1.1 वोल्ट AC का रहेगा। ठीक है, अभी हमारा 1.1, क्योंकि यहाँ से धारा नहीं जा रही है, यानी कि इन तार से धारा नहीं जा रही है, तो इसका अर्थ ये है कि ये और ये हमारे समान विभव पर हैं। ठीक है, इसलिए इनके अंदर से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये इस पूरे का विभवांतर हमारा 1.1 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, इसको मैंने कितना लिखा था, इसको मैंने लिखा था E2। ठीक है, तो इस पूरे का क्या होगा फिर विभवांतर, इस पूरे का विभवांतर हमारा होगा, कितना होगा, E1 माइनस E2। ठीक है, C से लेकर इस पूरे तक का विभवांतर, यहाँ तक का, ठीक है, पूरा विभवांतर कितना होगा, E1 माइनस E2। और इसको हम किसके बराबर लिखेंगे, इसको हम बराबर लिखेंगे I, यानी कि इस पूरे प्रतिरोध में चूंकि धारा तो समान ही रहेगी। ठीक है, इधर तो धारा का मान क्या है, 0 है, तो पूरी धारा रहेगी सिर्फ और सिर्फ इस प्रतिरोध के अंतर्गत। ठीक है, और R का मान होगा CB के बीच का प्रतिरोध प्लस R। ठीक है, इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो E1 माइनस E2 हम इधर से निकाल लेते हैं, जो आएगा 1.6 के बराबर, और I, और हमें निकालना है CB के बीच का प्रतिरोध। ठीक है, अब CB के बीच का प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 11 ओम की क्या है हमारी, क्या है हमारा 11 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, पूरे इसका प्रतिरोध 11 ओम है, तो हम इसको 10 से भाग दे देते हैं और CB का गुणा कर देते हैं। तो ये हमारी क्या प्राप्त हो गई, ये हमारी एक समीकरण प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, अब हमें AC का E2 के बराबर निकालना है। ठीक है, E2 क्या दिया गया है, AC के बीच का विभव, तो इसके बीच का विभव लिखा जाएगा I गुणा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि I के द्वारा भी इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ विभव प्राप्त होगा, तो हम लिखेंगे I गुणा 10 मीटर माइनस
ठीक है, मैं पहले लिखता हूँ आर है। तो आर के लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा इसका इकाई लंबाई का प्रतिरोध, जो कि 11/10 है, गुणा 10 माइनस ए सी। ठीक है, 10 मीटर माइनस इसको मैं सी बी लिखता हूँ, क्योंकि ये हमारी ए बी है और इसको 10 मीटर और 10 मीटर माइनस सी बी भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा 1.1। तो 11 हमारा कितना हो गया, 11 भी हमारा 1.1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 10 माइनस सी बी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या प्राप्त हो गई, यहाँ से हमारी 2 समीकरण हमें प्राप्त हो गई। और हम क्या करेंगे, एक समीकरण को दूसरे समीकरण से भाग दे देंगे। तो आगे क्या निकला, 1.6 बराबर हमारे आई से आई हमारा कट जाएगा, तो 2.5 प्लस 1.1 सी बी बटा 10 माइनस सी बी हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर गुणा करेंगे, बच गुणा तो 16 माइनस 1.6 सी बी बराबर 2.5 प्लस 1.1 सी बी के बराबर। ठीक है, ये उधर जाएगा और तो ये इधर आएगा। 16 माइनस 2.5 बराबर ये होगा 2.7 सी बी। तो सी बी बराबर 16 को इससे घटाएंगे तो हम क्या आएगा, 14.5 डिवाइडेड बाई 2.7। तो ये क्या प्राप्त होगी हमारी, 5.37 मीटर के बराबर। और हमें कौन सी लंबाई ज्ञात करनी है, ए सी। तो ए सी बराबर प्राप्त होगी 10 माइनस 5.37। तो ठीक है, ये हमारी आ गई 4.63 मीटर। तो ए सी की लंबाई हमें प्राप्त हुई 4.63 मीटर। तो हमारी संतुलित लंबाई है, तो संतुलित लंबाई क्या प्राप्त हुई, 4.63 मीटर। ठीक है, 4.63 मीटर। और इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हुआ। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।